बहुत बड़े घने जंगल में चिड़िया का एक परिवार बहुत हंसी खुशी से रहता था। उनके परिवार में पति पत्नी चिड़िया और उनकी दो बेटियां थी। इन दोनों का नाम टुनी और टुनटुनी था। टुनी बड़ी थी और टुनटुनी छोटी थी। टुनी अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। चिड़िया परिवार का एक खेत जिसमें पति पत्नी चिड़िया रोजाना पूरा दिन काम किया करते थे, क्योंकि उनका गुजारा उस खेत की आमदनी से होता था। जब पति पत्नी चिड़िया खेत में काम करते तब टुनी अपनी छोटी बहन टुनटुनी का ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन पति पत्नी चिड़िया खेत में काम कर रहे थे। आज वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने अपने फसल की कटाई की थी। आज फसल को बाजार में बेचकर पैसे से खाने की चीजें और बच्चों के लिए खिलौने लेकर घर जाएंगे। हाँ, मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए मिठाई भी लेकर घर जाऊंगा। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे, अचानक से उन पर दो चील हमला कर देते हैं। वो खूंखार चील दोनों पति पत्नी को मार देते हैं। उनकी सारी फसल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। टुनटुनी, आज बहुत देर हो गई, मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। चलो हम अपने खेत में जाकर देखते हैं कि मम्मी पापा अभी तक आए क्यों नहीं। फिर दोनों बहनें अपने खेत की तरफ जाती है। वहाँ दोनों अपने मम्मी पापा के हादसे को देखकर बहुत रोने लगती है। हमारे मम्मी पापा को किसने मार दिया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। दोनों की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कबूतर चाचा, देखिए हमारे मम्मी पापा को किसने मार डाला। मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। बच्चों चुप हो जाओ, रो मत, ये जरूर उन चील का काम होगा। वो दोनों चील ऐसा ही करते हैं। जिस किसी को भी कमजोर देखते हैं उन्हें मारकर लूट कर चले जाते हैं। टुनी, अब तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। यदि तुम भी हौसला छोड़ दोगी तो टुनटुनी को कौन संभालेगा? तुम्हें छोटी बहन को पालना है। टुनी वापस अपनी बहन टुनटुनी को लेकर घर पर आ जाती है। कुछ दिन तो वो दोनों घर पर गुजार देते हैं, लेकिन अब खाना खत्म हो चुका था। अब मैं क्या करूं? घर में खाना खत्म हो गया है। बाहर जाकर काम करूं या छोटी बहन को संभालूं? टुनी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अच्छा टुनटुनी, तुम घर में रहो, मैं बाहर से कुछ खाना तुम्हारे लेकर आती हूँ। टुनी सबसे पहले मदद मांगने के लिए कालू के घर जाती है। कालू चाचा, घर पर मेरी बहन अकेली है और उसे बहुत भूख लगी है। कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा होता। तभी कौवी जवाब देती है, अरे ओ टुनी, यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है। जाओ भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। टुनी चिड़िया उड़कर सीधी वहाँ से तोते के घर चली जाती है। तोते चाचा, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है। हमारे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ खाने के दे दो। टुनी बेटा, मैं तुम्हें कैसे कुछ खाने को दे सकता हूँ? मेरा बेटा मुझे थोड़ा सा भोजन देकर जाता है। इतना कम खाना देता है कि मेरा गुजारा मुश्किल से हो पाता है, लेकिन मैंने फलों के कुछ बीज बचा कर रखे हैं। ये लो, तुम्हारे खेत में लगा देना, दूसरे ही दिन फल आ जाएंगे। टुनी बहुत खुश होकर वहाँ से बीज लेकर चली जाती है और जाकर उन बीजों को अपने खेत में लगा देती है और वापस घर लौटती है। टुनी, आप कुछ खाने के लिए लेकर नहीं आए? टुनटुनी, आज की रात सब्र कर लो, कल से तुम्हारे लिए भरपूर खाना होगा। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। टुनी अपनी छोटी बहन को लेकर अपने खेत पर जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हर तरफ फल और सब्जियाँ उगी हुई थी। टुनी और उसकी बहन दोनों बहुत खुश हो गई। दोनों पेट भर के फल खाते हैं और कुछ फल तोड़कर तोते के लिए भी लेकर जाते। तोते चाचा, ये लीजिए, ये आपके लिए लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो समझे थे हम अनाथ हो गए, लेकिन आपने हमारी मदद की। टुनी, मेरे साथ भी तुम्हारे जैसा हुआ था। जब मैं छोटा था तब अनाथ हो गया था। मुझे एक नेक पक्षी ने ये बीज दिए थे। मैंने ये बीज बचा कर रखे थे और कुछ फल उगाए थे। लो, इन बीजों से तुम्हारा भी काम हो गया। फिर टुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहन दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।